आ, मैं नेटिवली मतलब मेरी घर अगर बोले तो मैं वेस्ट बंगाल का हूँ, लेकिन वर्तमान में आचार्य देव के पास कुछ हम गए थे, तो उनके आशीर्वाद से उन्होंने इधर नांदेड़ में भेजे है। नांदेड़ में उनकी कुछ इच्छाएं है, और नांदेड़ नहीं सिर्फ, नांदेड़ के आसपास की जितनी भी डिस्ट्रिक्ट है, जैसे चंद्रपुर है या ऑलरेडी यहाँ पे केंद्र है। वलरसा में अभी तक कोई भी केंद्र नहीं है, उपजना केंद्र है, आई थिंक उपजना केंद्र है ना? ये माँ के घर में ही मेरे ख्याल से है। ऐसे ही आसपास के बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे, बहुत सारे गांव है जहाँ पे हमारे ठाकुर जी की दीक्षित बहुत है, लेकिन संघबद्ध नहीं हुए। संघ में होने से ही ताकत आता है। अकेला एक बूंद अगर बारिश के रूप में आसमान से गिरेगा, वो नीचे आते आते ही सूख जाएगा। लेकिन जब बारिश के कई सारे लाखों करोड़ों बूंद एक साथ आता है तो बाढ़ भी लाता है। ऐसे हम भी ऐसे ही है। दीक्षा अगर अकेले आप लेके चलने की कोशिश करेंगे, वो दीक्षा ज्यादा दिन जागृत नहीं रहेगा। जजन याजन, ये दोनों अगर एक साथ नहीं होता है, एक के साथ दूसरा जुड़ा हुआ है, आप अकेले इस जिंदगी में नहीं जी सकते। जैसे वो भाप बन के उड़ जाता है सूरज की ऊर्जा से एक बिंदु पानी, वैसे ही उड़ जाएंगे हम। हमारे अंदर ठाकुर जी को हम जीवित नहीं रख पाएंगे, धीरे धीरे हम सूख जाएंगे। वैसे ही संघबद्ध, जैसे बारिश की बूंदे एक साथ मिलके बाढ़ ला सकता है, वैसे ही हम जितनी दीक्षित है, अगर एक साथ होंगे, एक साथ होके ठाकुर जी की दिखाए रास्ते में चलेंगे, उसकी जैसे हमने साथ अपना संकल्प में बोलते हैं कि अद्यहते हईते, हमारी पारिपार्श्विक इष्ट ठाकुर अनुकूल चंद्र जी को प्रतिष्ठा करना ही हमारे जीवन का उद्देश्य है। ये उद्देश्य को सफल करने में लगे रहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिएगा, तब आप खुद जीवित रहेंगे, आप ठाकुर जी की भाव को अपने अंदर जागृत रख पाएंगे, और आसपास के सभी के अंदर वो जागरूक होना शुरू होगा। संघबद्ध होंगे, शक्तिशाली होंगे। यह है सत्संग। हम लोग संघ ही है ना, सत्संगी है, तो सत्संग इकट्ठा होने बोलते हैं। अभी उनकी जो आशीर्वाद है, उस आशीर्वाद को पूरा करने के लिए, जैसे माँ भी गए थे, शायद माँ को भी आशीर्वाद मिला है कि यहाँ पे एक उपासना केंद्र कम से कम तैयार हो जाए। यहाँ पे दीक्षित गुरु भाई लोग कम हैं, लेकिन जितने इतना बहुत है। मैं आपको छोटा सा एक एग्जाम्पल देता हूँ। वेस्ट बंगाल में एक डिस्ट्रिक्ट है बांकुड़ा, सुने होंगे आप लोगों भी। बांकुड़ा में हाँ, आज एक 3 मंजिल के ठाकुर जी की मंदिर है, जिसकी शुरुआत की कहानी मैं बता रहा हूँ। वहाँ पे सिर्फ 10 माँ एक साथ होके आचार्य देव की आशीर्वाद लेने गए थे कि हम ठाकुर जी की काम करना चाहते हैं, हमें आशीर्वाद कीजिए कि हम उनके दिखाए हुए रास्ते में लोगों को ला पाए, दीक्षा बढ़ा पाए। तो उन्होंने आशीर्वाद किया, ठीक है काम शुरू करो, और अगली बार जब आओगे 20 लेके आना, 20 लोग एक साथ आना। 10 गए थे, अगली बार 20। अगले महीने ही वो लोग 20 लोग हो गए, चले गए। 20 लोग जाने के बोलता 20 नहीं, 50, 50 के साथ आओ। कुछ ही महीनों में वो लोग 50 लोग एक साथ गए, 50 नहीं 100। ऐसे जितनी बार वो लोग जा रहे हैं आचार्य जी के पास आके जाके निवेदन कर रहा है, हर बार उसको बढ़ाते ही जा रहा है। ऐसे करते हुए उन्होंने काम शुरू किया। आचार्य देव जैसे जैसे निर्देश देते गए, उस ऐसे वैसे वो लोग काम करते गए, और आज के दिन में 3,500 क्रॉस है। सिर्फ माँ लोगों की बात कर रहा हूँ, दादा लोगों की बात कर ही नहीं रहा हूँ मैं। वो तो करेंगे तो 3,000 क्या 10,000 से ऊपर जा चुके हैं। सिर्फ एक्टिव माओ की संख्या बोल रहा हूँ, 3.5 क्रॉस हो चुके हैं, जो लगातार बांकुड़ा के उस मंदिर के लिए जाजन करते हैं, काम करते हैं। और सभी उस समय जब मंदिर तैयार हो गया था, लगभग 1,500 के आसपास माँ लोग हुए थे। उन्होंने ही सिर्फ कलेक्शन करके, उन्होंने ही सिर्फ कलेक्शन किया, ठाकुर जी की बानी चारों तरफ फैलाते। घर में उनके हस्बैंड को एक सब्जी और खाना दे के निकल पड़ते थे। उनकी बात आचार्य देव बार बार बोलते हैं कि अगर किसी को सीखना है ना, इनसे सीखो। माँ लोग बोलते कि हमारे बस में क्या है, ये क्या किया जाता है, आप लोग दिखाई नहीं देता है कि इनकी तरह आप नहीं हो सकते। यहाँ पे भी मैंने वो चीज़ देखा हूँ। पारुल माँ यहाँ पे जैसे लगे हुए हैं, उनकी साथ जो परिषद सब जो हुए हैं, वो चाहे तो वही चीज़ यहाँ पे भी कर सकते हैं। मुझे लगा है कि ये होगा यहाँ पे, कुछ ही दिनों में ये हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारी हेल्प जरूरत पड़ता है। जो दादा लोग हम लोग हैं, माँ लोग, अगर घर में हम उनको सपोर्ट नहीं देंगे, वो बाहर जाके वो काम नहीं कर पाएंगे। अगर हम नहीं बाहर जा पा रहे, तो माँ अगर जा रहे हैं, उनको सपोर्ट देना चाहिए कि नहीं चाहिए, आप क्या समझते हैं?
ठाकुर जी के काम अगर मैं वास्तव रूप से नहीं कर पा रहा हूँ, मेरी पत्नी कर पा रही है, तो मैं उनको हेल्प नहीं करूंगा? हेल्प मतलब जाने के लिए कोई एक गाड़ी का साधन बना देना, या आज मेरी अगर समर्थ है, मेरी फोर व्हीलर है, माँ चला पाते उनको दे तुम लो, और अपने साथियों को लेके आज इस एरिया में जाओ, बातचीत करके आओ, प्लान बता देना है। ये सब चीज तो कर सकते हैं ना। ठीक है, मैं जॉब में हूँ, नहीं जा पा रहा हूँ, लेकिन इतना तो उनको सपोर्ट तो दे सकते हैं ना। इतना सपोर्ट उनके लिए बहुत होता है। मैं जितना मेरी खुद की वो है, इस धरती में अभी तक माँ जब भी आगे आए हुए असफल नहीं हुए हैं। चाहे आप वो पुराण से देखिए, माँ काली, माँ दुर्गा, जितने भी माँ लोग हैं, जब भी कोई असुर को वध करना या कोई भी काम करने के लिए आगे है, वो कभी असफल नहीं हुए। दादा लोग, हम लोग काफी जगह पे सफल असफल सब होते हैं, लेकिन माँ लोग अगर आगे आ गया ना, इस भर दुनिया में उनको रोकने वाला कोई नहीं है, वो सफल होके ही छोड़ेगा। और मुझे पता है यहाँ अगर वरुण माँ ये चीज किए है, तो आखिर में वो सफल होंगे, आचार्य देव की आशीर्वाद है, तो कोई रोक ही नहीं सकते उनको। तो आप लोग सभी मिलकर उनको सहायता कीजिएगा। उसके बाद मैं आचार्य देव की वर्तमान जो काम है उसके बारे में थोड़ा, आचार्य देव क्या बोलते हैं हमें करने के लिए। मैंने शुरू में ही बोला, संघबद्ध होना है, दीक्षा लेने के साथ साथ जाजन जाजन इष्टवृत्ति, सस्तैनी सदाचार, ये 5 स्तंभ के ऊपर सत्संग खड़ा है। हमारी जिंदगी इस 5 स्तंभ से बनते हैं। ये 5 स्तंभ अगर ठीक ठाक है, जिसकी जितनी मजबूत है उसकी जिंदगी उतनी मजबूत है। तो जाजन, मेरे अंदर ठाकुर जी को के बारे में सोचना, ये जानते हैं हम सभी। जाजन, ये जो मैंने भाव अपने अंदर तैयार किया हूँ, वो मेरी पारिपार्श्विक में। इष्टवृत्ति, ठाकुर जी के दिखाए हुए रास्ते में चलने के लिए हम सुबह उनके लिए जो भोग निवेदन करते हैं। स्वस्थयनी, सुअस्तनयनी, समाज को सही ढंग से तैयार करने के लिए कुछ मंत्र ठाकुर जी की कुछ दिखाए हुए रास्ते हैं, वो नीति में इनके चलना। और सदाचार, सदाचार्य समाज बारे कौन सा एक वाणी है, मुझे इस वक्त एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है। हाँ, लक्ष्मी माता तार घरे, है ना। तो सदाचार क्या है, आज कोरोना में हमें सबको दिखा दिया है सदाचार किसको बोलते हैं, है ना। हम वो चीज सदियों से करते हुए आ रहे। आज जो बोल रहे हैं ना, बाहर से आने के बाद हाथ पैर धो के घर में घुसना, सब्जी अगर बाहर से लाओ थोड़ा सा धुलाई करके धूप दिखा के फिर रखना, दूसरों से डिस्टेंस मेंटेन करना, एक पत्र में खाना नहीं खाना है, किसी के पैर में हाथ लगा के प्रणाम करने के लिए मना करती, ये सब चीज तो हम सदियों से करते हुए आ रहे हैं। आज साइंस बोल रहा है कि अगर दूसरे से हाथ भी मिलाए हो तो हैंड वॉश करना या वो सैनिटाइजर यूज करना, कोरोना के समय सब किए थे ना। और हमें हाथ जोड़ के प्रणाम करना सिखाया ठाकुर जी ने। तो हमें कभी ये जरूरत अलग से कुछ करना पड़ा क्या कोरोना के समय? एक पात्र में खाना नहीं है, दूसरे से डिस्टेंस मेंटेन करने चलना है, ये चीज तो हमें ठाकुर जी कब से बोल के गए हैं। तो कोरोना के समय तुलना में देखा गया है, मैं ये देवघर की मतलब स्टैटिस्टिक्स के बोल रहा हूँ, हिसाब से बोल रहा हूँ, जितने भी इफेक्ट हुआ है, जिस जिस एरिया में सबसे ज्यादा इफेक्ट हुआ है, वहां पे भी देखा गया है जो सत्संगी लोग हैं उनके ऊपर इफेक्ट बहुत कम है, बहुत कम है। मैं खुद कोरोना में पॉजिटिव हुआ था, लेकिन सच बता रहा हूं, मैं 10 दिन मुझे एडमिट रख दिया, डॉक्टर खुद बोल रहे कुछ समझ में तो आ नहीं रहा कि आपकी कुछ सिम्टम तो आ नहीं रहा है, लेकिन पॉजिटिव आया है खून में तो आपको रहना पड़ेगा। और मैं उस 10 दिन मेरे तरफ तो कुछ ध्यान देने की जरूरत ही नहीं पड़ा, जो बाकी पेशेंट आते थे उनकी मैं सेवा करता था। कोई अगर ज़्यादा तकलीफ वाला है उसके लिए गर्म पानी लाना, उसकी खाना लाना, मैं उसी में लगा रहा। 10 दिन बाद बोला तुम जा सकते हो। तो ये सिर्फ मैंने अपने एग्जाम्पल दिया हूँ, आप लोग खुद अपनी ज़िंदगी में देखे होंगे कोविड के समय शायद किसी सत्संगी को कोई ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ होगा। जो ये नीतियाँ जो सदाचार बोल रहा हूँ, सदाचार पालन नहीं किए होंगे उनको इफेक्ट हुआ होगा। हाँ, तो आचार्य देव इस समय एक डीपी वर्क बोल के काम बोला है। क्या आप लोगों ने सभी सुने हैं डीपीआर के बारे में? इसके ऊपर किसी ने बात किया क्या यहाँ पे डीपीआर के बारे में? हाँ, नहीं अभी आज इस कोई किसी ने बोला नहीं ना। तो मैं इनके बारे में आचार्य देव क्या चाहते हैं, अविंदा क्या चाहते हैं, वो थोड़ा सा व्याप्त करता हूँ। डीपी वर्क ये इंग्लिश वर्ड है, ये कोई बड़ा शब्द नहीं है, इसका पूरा फॉर्म है दीक्षा पत्र का काम। हम दीक्षा लेते समय आज जितने भी दीक्षा लिए हैं सभी ने देखे होंगे, एक कागज में ऋतिक दादा ने अपना, आपका नाम, आपके पिताजी का नाम, आपकी कास्ट क्या है, आपकी एज कितने, आप काम क्या काम करते हैं, आपके घर का एड्रेस है, मोबाइल नंबर, ये सब लिए ना।
तो ठाकुर जी जब से दीक्षा चालू किए हैं उस समय से लेके अभी तक लगभग 4.5 करोड़ दीक्षा हुआ है। लगभग की बात कर रहा हूँ क्योंकि ये मेरे एजम्पशन है, उसके बाद हो सके बढ़ गया होगा। जब तक कि मेरे पास परिसंख्यान था मैं तब की बोल रहा हूँ। तो 4.5 करोड़ दीक्षा हुए, सभी का दीक्षा पत्र जमा हुआ। पहले दीक्षा पत्र नहीं था, एक वो होता था, बुक होता था, रजिस्टर बोलते, रजिस्टर होता था, वहां पे सब नाम लिखा जाता था, वो देवघर में जमा होता था। वो बहुत बड़ा बड़ा बुक है, उसको आप देखेंगे ना जो चित्रगुप्त का वो लगता है ना, वो उस टाइप का। तो वो लगभग खत्म हो रहा था, मतलब जो पापड़ बन गया था, पन्ना पलटने जाएंगे तो वो खत्म हो जा रहा था। तो उसमें से पूज्यपाद अविंदा की बात कर रहा हूँ, उन्होंने एक बार, ये कोविड से पहले का है, 2018 के समय का है, जिन्होंने दिमाग में वो लिए थे कि क्यों ना ये जो खराब हो रहा है चीज, ये जो दीक्षा पत्र एक वैल्यूएबल आइटम है, ये प्रमाण है कि हमने इतने लोगों का दीक्षा, ठाकुर अनुकूल चंद्र जी का दीक्षा लिए हुए है, ये सत्संग का एक बहुत बड़ा एसेट है, उसको क्यों ना सही ढंग से रक्षण किया जाए, प्रिजर्व किया जाए। तो उन्होंने साथ ही साथ सभी दीक्षा पत्र को डिजिटाइज करना शुरू किया। डिजिटाइज कैसे किए, उसका एक फोटो खींचे और उसमें से जो डाटा है उनको कंप्यूटर में भरना शुरू किए। ये एक बहुत बड़ा काम था, भरने वाली काम था। कोविड समय में लगभग 50 से ऊपर हमारे जैसे गुरु भाई लोग वहाँ पे बैठ के डेली 10 से 12 घंटा 14 घंटा काम करते थे। आतस का जो ना बड़ा करके देखने वाला, उससे देख देख के नाम निकाले। वो मेहनत आप लोग, मतलब जिन्होंने देखा है, हम लोगों ने रियलाइज किया, हमारे में से बहुत सारे दोस्त गए थे तो हमें पता है कि क्या कठिनाई था। वो कंप्लीट हो चुका है। वो था एंट्री। इसके बाद आप लोगों के यहाँ पे एक लिस्ट आया होगा कितने दीक्षित है। वहां पे देखा गया हर एरिया में, हर पिन कोड के ऊपर बेस करके हजारों में दीक्षा हुआ है। लेकिन जब भी ऐसे एक सत्संग हमने यहाँ पे, मान लीजिए आज उत्सव है, कितने आए, 100, 150, 200, 500। लेकिन दीक्षित देखिएगा जो लिस्ट आया उसमें हजारों में होगा। तो वो लोग जो नहीं आ पा रहे ठाकुर जी के चरण में, ठाकुर जी के दिखाए हुए रास्ते पे नहीं चल पा रहे, वो अकेले महसूस कर रहे हैं अपने आप को, और ऐसे महसूस करते करते एक दिन उब जाएंगे, उनको ठाकुर जी के चरण में वापस लाना है। ये है डीपी वर्क। डीपी वर्क है उन सब गुरु भाइयों को, माताओं को ठाकुर जी के चरण में लेके आना है, जो कभी ना कभी ठाकुर जी को जीवन में ग्रहण किए हैं, और करने के बाद हो सके हमारे उनके साथ टच की ना होने की वजह से, या हमारे किसी के गुरु भाई की या माँ की बातचीत से तंग होके, किसी भी कारण बस, या डिस्टेंस नहीं जा पाए, नहीं मिल पा रहे, धीरे धीरे वो ठाकुर जी से दूर जाने लगे हैं। तो हम जैसे हमारी कोई संतान, अगर जो संतान जिनकी है उनको जानते हैं कि अगर संतान कहीं दूर हो जाता है, ना बोल के कहीं गायब हो जाता है, जैसे कष्ट होता है, मन में चिंताएं होती है, ठाकुर जी को भी यही सेम चिंता होता है। वर्तमान आचार्य देव ने ये इच्छा प्रकाश किए थे कि क्या उनको हम ठाकुर जी के चरण में नहीं लेके आ सकते, क्या ला सकते हैं। तो वो ला सकने की तरीका अविंदा ने निकाले है, ये डीपी वर्क। हर गुरु भाई के घर वो जो लिस्ट है, वो लिस्ट पकड़ के समय निकाल के 10, 20, 50, अविंदा चाहते हैं मिनिमम 50, लेकिन 50 अगर नहीं होगा तो क्या काम नहीं होगा, ऐसे तो नहीं है ना। तो जितने होते हैं आप लोग यहाँ पे एक्टिव, जो समय दे सकते हैं, डेली एक समय निकाल के कुछ देर के लिए जाइए, जो नहीं आ पा रहा है उनके पास ठाकुर जी की वाणी पहुंचाए। वो कैसे है पहले जानिए, वो क्यों ऐसे अकेला महसूस कर रहा है, उनको क्या है जिंदगी में तकलीफ, उनकी दुख दर्द में शामिल होइए। अपना संकल्प का जो चौथा वाणी है कि हमारे आसपास की गुरु भाई लोगों की सुख दुख में हम शामिल होंगे, उसकी कोई भी बाधाओं में वास्तव कर्म से या अर्थ से या वाक्य से हेल्प करेंगे, है ना। तो वो संकल्प पूरा कीजिए। तो उनकी इष्टविधि कर रहा है कि ना, इसके ऊपर जोर मत दीजिए, वो कैसे है जानने की कोशिश कीजिए। अगर वो सही है और आपसे उसकी प्रेम बढ़ गया, आपकी प्रेम तो ठाकुर जी में है ना, तो धीरे धीरे उसका भी ठाकुर जी में प्रेम आ जाएगा। तो आप उनसे प्रेम करना सीखिए, उनको प्रेम कीजिए, वो प्रेम अपने आप ही ठाकुर जी की तरफ ट्रांसफर होगा। जिस दिन हो जाएगा वो अपने आप ही ठाकुर जी के लिए करना शुरू करेगा। ठीक है, जोर नहीं, कोई जोर नहीं। उन्होंने लिया है ना, उनके अंदर बीज है ना, अभी चाहिए पानी, सही मौका, तो बीज से पौधे निकलेंगे। तो वो मौका, वो प्रेम जो ठाकुर बिलाते थे सबके अंदर, हमारे अंदर से ठाकुर जी वो भाव उनके अंदर स्प्रेड करने के लिए बोल रहे हैं। तो ये है डीपी वर्क। क्या हो पाएगा ये सब काम, अगर आप लोग चाहे, वरुण माँ तो लगे हुए हैं, दादा लोग, आप लोग भी है, कोशिश कीजिए डेली, डेली अगर निकल पाए आसपास। सबसे पहले मैं अगर इस माँ की बात करूं, माँ आपके घर के आसपास और कोई दीक्षित नहीं है? है?
मैं आपको ही बोल रहा हूँ है आपसे उसमें कोई दीक्षित? आपकी आप बोले आपके आस पास है ना? आप उनके घर जाते हैं? हाँ। और इस काम के लिए इस बार उन्होंने माँ की तरफ थोड़ा ध्यान दिया। माँ लोगों की एक स्पेशल पावर होता है, ये जो अपना लेना, अपने मायके छोड़ के अपने ससुराल में आके सबको आपन करके अपना जो परिवार को संभालता है, ये क्वालिटी हमारे अंदर है। हम चाहे तो ससुराल में जाके एक दिन या 2 दिन से ज़्यादा रुक नहीं पाते, लेकिन वो देखिए जिंदगी भर अपने मायके छोड़ के आके आपके घर में बस जाते हैं। ये उनके अंदर एक पावर है, सभी के अंदर, सभी को एक साथ लेके आगे बढ़ने का। तो उनकी पावर को इस बार आचार्य देव ने सही इस्तेमाल करने की कोशिश की है। तो माँ लोग की कोशिश में आप लोग शामिल होइए और ऐसे आसपास की जितनी भी दीक्षित है वो लिस्ट पूरा कीजिए। जैसे जैसे वो एक्टिव होते जाएंगे, फील्ड वर्कर होगा, यहाँ पे कोई है फील्ड वर्कर, है ना? तो फील्ड वर्कर अपना काम फिर शुरू कर देगा। पता है ना कैसे फील्ड वर्क को काम पे भी डीपी वर्क हो रहा है। अगर वो एरिया जितनी दीक्षित है उसकी 10% अगर एक्टिव हो गया तो मुझे बुलाने पर मैं वहाँ आऊँगा। अगर रहने के लिए नहीं, जगह नहीं होगा, किसी गुरु भाई के घर में रहूँगा, नहीं होगा कोई वो बना के स्टैंड बना के पेड़ के नीचे रहूँगा, लेकिन मैं जाऊँगा उस एरिया में। उन्होंने वादा किया है ये, ठीक है? तो 10% जिस दिन क्रॉस हो जाएगा, जाइए अविंदा के पास निवेदन कीजिए, मेरे एरिया में 10% हो चुका है, इस पिन कोड के ऊपर, इस मंदिर के अंदर मेरे 10% पूरे हो गए हैं। देखिए वो क्या बोलते हैं आपको। जब भी मौका मिले ग्रुप बना के देवघर जाइए, ये आचार्य देव चाहते हैं। जब तक ठाकुर दीक्षा लेने के बाद, जब तक देवघर में जाके ठाकुर जी जहाँ रहे हैं वो वहाँ नहीं जाएंगे, आचार्य संग नहीं करेंगे, दीक्षा जागृत नहीं होगा। ठाकुरत्व जागृत करने के लिए उनका संग, उनके साथ बिताना पड़ेगा समय, ठीक है? ग्रुप बना के जाइए और ग्रुप यार किए, खुश रहिए, आनंद रहिए। जय गुरु।